नमस्कार, मैं श्वेता आपका बस्तर संदेश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक। जिले के 800 से अधिकारी सहकारी समिति कर्मचारियों सहित पूरे रायपुर संभाग के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये हड़ताल 4 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया था। लेकिन 9 दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद सरकार ने उनकी एक मांग, जिसमें से वेतन वृद्धि की जानी है, मान ली है। बाकी की 2 मांगों पर विचार करने के लिए समिति बनाने का फैसला लिया गया है। 25% वेतन वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 नवंबर से जारी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार का यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हड़ताल खत्म होने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर मांगों के पूरा होने से संघ के सदस्य बेहद खुश हैं और उन्हें शायद सरकार का आभार व्यक्त किया है। उत्साह और समर्थन के साथ करेंगे काम। सह सचिव बड़ौदा बाजार जिला से सचिव रोहित यादव ने कि यह आंदोलन छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारियों की एकजुटता और उनके कर्मचारी अधिकारियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राज्य में किसानों के लिए धान खरीदी और सहकारी समितियों के कर्मचारियों का कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। कर्मचारी मान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी। संघर्ष और धैर्य की जीत का दिन है। मनीराम सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनीराम केवर्त ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि देवउठनी एकादशी के दिन उनकी मांगें पूरी हो गई, जो सभी के लिए एक खुशी का अवसर है। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया और बताया कि संघ ने अपने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया। कहा कि यह दिन उनके संघर्ष और धैर्य की जीत का दिन है। कर्मचारियों को इन मांगों को पूरा करने का मिला आश्वासन। प्रबंधकीय अनुदान राशि संघ की मांग थी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए। इससे कर्मचारियों को वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा और समितियों का संचालन बेहद ढंग से हो सकेगा। कर्मचारियों ने सेवा नियम 18 में आंशिक संशोधन की मांग की थी, ताकि उनके वेतन में सुधार किया जा सके। वेतनमान में स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अधिक उत्साह से कार्य करने में सहायता मिलेगा। धान खरीदी एवं परिवहन प्रोत्साहन कर्मचारियों की मांग थी कि धान खरीदी और परिवहन के दौरान सुखद की सुविधा प्रदान की जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कमीशनों को 4 गुना तक बढ़ाया जाए। इससे कर्मचारियों को धान खरीदी और परिवहन के कार्यों में सहयोग मिलेगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा। बताइए, आप 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हैं, क्या है आपकी मांगे? हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से ये मांग है, जो खुद मुख्यमंत्री जी पिछले बार जब हम आंदोलन कर रहे थे कांग्रेस सरकार में, तो वो आके अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी, वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और आ करके बोले हैं कि आपका जो 3 सूत्री मांग है, पहला वेतन अनुदान, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में दिया जाता है समिति को, वैसे ही हमको 5 लाख वेतन अनुदान मिलना चाहिए। दूसरा है धान में जो सुखद उठाव और सुखद, ये हमारे दूसरी मांग है। और तीसरा है जो जिला सहकारी बैंक है, उसमें भर्ती जब होता है तो समिति के कर्मचारियों को जो अनुभवी है, योग्य है, पढ़े लिखे हैं, उनको 50% उसमें सहभागिता रहना चाहिए। ये प्राथमिकता देना चाहिए हमको तीनों बैंक की भर्ती में, हमको 50%। तो ये सरकार से हमारा 3 विशेष मांग है और ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है। और कहाँ चल रहे हैं? ये पूरे प्रदेश स्तर में चल रहा है। सरकार क्या है, चुनाव रहने के कारण या कुछ दूर की मंशा हम नहीं समझ पाए, प्रदेश में हमको अनुमति नहीं दिया गया, तो वो संभाग में हमको अनुमति मिला है। जैसे हमको यहाँ बिलासपुर संभाग का है, जो 10 जिला हमारे संभाग में आता है, वो सभी यहाँ शामिल है। अच्छा, और अब की अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आप क्या सोचे हैं और क्या किस तरह का आंदोलन करेंगे? मांग जब पूरी नहीं होगा तो हमारा आंदोलन तो अनिश्चितकालीन ही है और हम धान खरीदी का इस पर बहिष्कार करेंगे। हम सरकार से चाहते हैं कि अपने विश्वस्त जो कर्मचारी है शासकीय विभाग के, उनसे धान खरीदी करवा लें। अभी तक किसी उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन वगैरह दिया गया हो आप लोगों को? अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आए हैं। हमको ऐसा लगता है कि अभी वो राज्योत्सव में व्यस्त है
और इस कारण से हो सकता है कि हमारे पास सुना हो, हमारी जो आवेदन है, प्रतिवेदन हम उनको प्रस्तुत कर दिए हैं और उनके माध्यम से सरकार तक बात तो पहुंच गई है, लेकिन अभी कोई भी सरकार के नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। अपना परिचय देंगे। रुद्रदत्त तिवारी, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ महासचिव बिलासपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बस्तर संदेश न्यूज।